मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ये ऐसे सेलिब्रिटीज को नहीं करनी चाहिए। यानी जिस तरीके से पॉप स्टार रिहाना ने भारत में किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, उसके बाद लगातार भारत में उनकी किरकिरी हो रही है और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अब इसको लेकर जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है और हस्तियों को ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए। भारत का आंतरिक मामला है, इसमें विदेशी हस्तियों की कोई जरूरत नहीं है। इसको लेकर भारत का विदेश मंत्रालय पहले भी कई बार इस बात को साफ कर चुका है। जब कनाडा के पीएम ने इसको लेकर ट्वीट किया था, तब भी भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया था कि दरअसल ये भारत का आंतरिक मामला है और इसको भारत सुलझा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिकी सिंगर, अमेरिकी जो एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार भारत में किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, तो जाहिर है सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस भारत के किसान आंदोलन में विदेशी लोगों का क्या काम है। क्या रिहाना जैसे लोगों को यह पता है कि आखिर किसान का मतलब क्या होता है, एमएसपी क्या होती है और नए कृषि कानूनों में आखिर क्या है? तो ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर ये विदेशी लोग भारत के किसान आंदोलन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। फिलहाल भारत के आंतरिक मामले में जिस तरीके से ये विदेशी हस्तियां दखल दे रही हैं, इन्हें मुंहतोड़ जवाब लगातार मिल रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार इनकी हितैषी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से पोल खुली है कि किस तरीके से वो विदेशी लोगों के साथ मिलकर एक बार फिर से किसान आंदोलन की आड़ में देश में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने दरअसल CNN की एक खबर का जो लिंक है वो शेयर करते हुए ये पूछा कि हम इस पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, #फार्मर प्रोटेस्ट। यही उनका वो ट्वीट था जिसके बाद भारत में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की होड़ लग गई। कंगना रनौत से लेकर क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा तक ने रिहाना को उनके ट्वीट का जवाब बखूबी तरीके से दिया। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार अब उनकी वकालत कर रहे हैं, उन्हें उनके उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि निरंकुशता ने लोकतंत्र को अलग कर दिया है। इसके अलावा भी कई विपक्ष के नेताओं के लगातार ट्वीट रिहाना के पक्ष में आ रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, रिहाना को लेकर अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये वही अमेरिकी नागरिक हैं, ये वही अमेरिकी पॉप स्टार हैं। जब अमेरिका के कैपिटल हिल में हमला होता है, जब वहां तांडव मचाया जाता है, जब वहां 5 लोगों से ज्यादा की मौत हो जाती है, लेकिन ये लोग चुप बैठे रहते हैं। और चूंकि भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में आखिर ये किसान आंदोलन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आपको बता दें, ना सिर्फ अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया है, बल्कि उनकी ट्वीट में सुर मिलाती नजर आ रही हैं एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जो भतीजी हैं मीना हैरिस, उन्होंने भी किसानों को लेकर ट्वीट किया है। मिया खलीफा ने भी किसानों को लेकर ट्वीट किया है। ये तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, ये तमाम जो अमेरिकी लोग हैं, लगातार अब किसान आंदोलन को लेकर जो ट्वीट कर रहे हैं, उन ट्वीट का जवाब कंगना रनौत ने मुंहतोड़ दिया है। विदेशों से आए इन ट्वीट का जवाब कंगना रनौत ने बखूबी तरीके से दिया है। कंगना ने रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि दरअसल किसान आंदोलन के बारे में बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो किसान है ही नहीं है, वो ऐसे आतंकी हैं जो भारत को अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारा देश टूट जाए और फिर कमजोर हुए देश पर चीन अपना कब्जा जमा ले, फिर वो इसे अपनी चाइनीज कॉलोनी बना लेगा। और यूएसए की तरह उन्होंने दिल्ली में हुई हिंसा के बारे में ये बातें कही हैं। कंगना रनौत ने साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए रिहाना को मूर्ख करार दिया है। तो लगातार जवाब मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल भारत सरकार इतनी सक्षम है कि वो इस मसले का हल कर सकती है। ऐसे में विदेशी लोगों की जरूरत नहीं है कि वो भारत के आंतरिक मामले में दखल दे। यही ट्वीट आपको बता दें, मनोज तिवारी बीजेपी के नेता, राम कदम बीजेपी के नेता, तमाम लोगों की तरफ से अब रिहाना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन वहीं सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठ रहे हैं क्योंकि वो रिहाना के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विदेशी लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अब ट्वीट कर रहे हैं,
सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा गया है कि आखिर किस तरीके से वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते नजर आती है और वहीं चीन के साथ देती नजर आती है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं विदेश के साथ मिलकर वो भारत में इस किसान आंदोलन की आड़ में क्या करवाने की कोशिश कर रही है, यह साफ तौर पर दिखाई देता है। आरफा खानम शेरवानी का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने रिहाना का साथ देते हुए एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। ये वो पत्रकार हैं जो लगातार देश में झूठ का एजेंडा चलाने में कामयाब हुए हैं। दिल्ली हिंसा जो भड़की है उनका ही ये पूरा, उनकी ही साजिश, उनकी ही रणनीति का नतीजा है कि दिल्ली में इतनी बड़ी हिंसा हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से विदेशी लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं और ये वही लोग हैं, जब अमेरिका में इतना बड़ा बवाल हो जाता है तो इनका एक भी ट्वीट सामने नहीं आता। अपने देश की चिंता को छोड़कर इन्हें भारत में हुए किसान आंदोलन की फिक्र है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब भारत में बैठकर इनसे करवा कौन रहा है? कौन सी वो ताकतें हैं जो लगातार इन्हें ट्वीट करने पर मजबूर कर रही है? लगातार इसकी छानबीन की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से खालिस्तानी लोगों का नाम सामने आया है, यह साफ तौर पर जाहिर है कि कई खालिस्तानी ग्रुप ऐसे हैं जो लगातार इस किसान आंदोलन में फंडिंग कर रहे हैं। ऐसे में जब कनाडा से लेकर अमेरिका तक के लोगों के ट्वीट सामने आते हैं तो जाहिर है सवाल उठना लाजमी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, जो लगातार अब रिहाना के इस ट्वीट की वकालत कर रहे हैं और एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रिहाना और साथ ही मियां खलीफा के इस ट्वीट का जवाब विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर दे दिया है और कहा है कि यह गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच समझकर, तथ्य जानकर ट्वीट करने चाहिए। लगातार पहले भी जब कनाडा के प्रधानमंत्री से लेकर वहां के जो नेता हैं, जिस तरीके से किसान आंदोलन में उनकी बयानबाजी रही है, वो कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं, उसको लेकर भी विदेश मंत्रालय की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया था कि भारत का आंतरिक मामला है। बार बार भारत ने इस चीज को दोहराया है। तो ऐसे में विदेशी नागरिकों के ट्वीट की या उनके बयान की या उनकी सलाह की भारत को जरूरत नहीं है। यह आंतरिक मामला है, भारत इसे सुलझा सकता है। लेकिन भारत में बैठकर आखिर ये जो ट्वीट विदेश से आ रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये ट्वीट भारत में बैठकर कौन करवा रहा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट सामने आया है उसमें जाहिर है ये कहा गया है कि किसानों के विरोध पर विदेशी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा की जा रही टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ग्रुप अपने स्वार्थ और एजेंडे के लिए उसे लागू करने के लिए इन विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं और उन्हें पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इन निहित स्वार्थ समूह में से कुछ ने भारत के खिलाफ आंतरिक समर्थन जुटाने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय ने इन सेलिब्रिटीज के साथ साथ भारत में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन में हिस्सा लेकर अपने फायदे के लिए इस किसान आंदोलन को एक अलग रुख दे रही है, उसको लेकर भी निशाना साधा है। जाहिर है जिस तरीके से अब ये पूरा आंदोलन चल रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर किसान संगठन के नेता जो खुद को किसान नेता कहते हैं, लेकिन किस तरीके से वो राजनीति में पूरी तरीके से घुस चुके हैं और किसानों की क्या मांग है उसे पूरी तरीके से वो भूल चुके हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस किसान आंदोलन को वो जिस तरीके से आंदोलनकारी डटे हुए हैं वो कर रहे हैं। तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, न सिर्फ रणदीप सुरजेवाला बल्कि उदित राज जैसे नेता लगातार विदेशों से आए इस इन ट्वीट्स की वकालत कर रहे हैं, उन पर रिट्वीट किए जा रहे हैं, उन्हें लगातार उनकी आड़ में केंद्र सरकार से लेकर लगातार प्रशासन को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो यह बता रहा है कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग इस किसान आंदोलन में हो रही है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी देश में बैठकर उठा रही है, देश को हिंसा की आग में झोंक रही है। और इसके जो नमूने हैं वो पहले देखे जा चुके हैं कि ट्रैक्टर रैली की आड़ में किस तरीके से देश में हिंसा हुई। और एक बार फिर से जब 6 फरवरी को संयुक्त मोर्चा की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि 6 फरवरी को राष्ट्रव्यापी देश बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा, तो उसको लेकर एक बार फिर से पुलिस प्रशासन सतर्क है, गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है। निगाहें न सिर्फ किसान संगठन के उन नेताओं पर है बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों के उन नेताओं पर भी है जो लगातार इस किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं और वहां तमाम सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। तो समझ में आता है कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है। खालिस्तानी संगठन फंडिंग कर रहे हैं, इस बात का खुलासा बार बार हुआ है, कई बार ये तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं।
एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि दरअसल कनाडा के टॉप डेम लीडर जगमीत फंड कर रहे हैं और इसको लेकर आपको बता दें जो जगमीत हैं उन्होंने दरअसल रिहाना के जो ट्वीट है उस पर भी उन्हें शुक्रिया कहा है। तो किस तरीके से ये मिली भगत पूरी चल रही है, अमेरिका से लेकर कनाडा किस तरीके से अब किसान आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, इसकी जो बानगी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। यही वजह है कि अब खबर यह भी है कि दरअसल अब ट्विटर को भी भारत सरकार की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से ही लगातार इस तरीके की जो अफवाहें हैं, जो एजेंडा है वो चलाया जा रहा है ताकि देश को किसी तरीके से तोड़ा जाए। तो इसको लेकर भी लगातार जो विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, वो सतर्क है और यही वजह है कि अब ट्विटर को ये नोटिस भेजने की भारत सरकार ने ठानी है। इसको लेकर आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो एक्शन लिए जा रहे हैं 250 से ज्यादा ट्विटर जो है अकाउंट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं भारत में, उन लोगों के जो लगातार झूठ का एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और एक बार फिर से जिस तरीके से अमेरिका से लेकर अब कनाडा तक के लोगों के ट्वीट, सेलिब्रिटीज के ट्वीट सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी अब भारत सरकार एक्शन में है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।